आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कई दिनों से आज 29th डे था। हमारे डिबेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग एफिलिएशन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के वो प्रोटेस्ट में रहे। 29 दिनों बाद उन्हें आज जाकर के सुकून मिला है, वो रिलैक्स हुए हैं। उनको एक आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला है। हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से धन्यवाद, जो उन्होंने इस बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थे उसके सीरियसनेस को समझा और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया। बच्चे बेहद खुश हैं, कुछ थोड़े बहुत डरे सहमे से भी हैं, क्योंकि वाइस चांसलर का इंतज़ार वो लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। और फाइनली कल जब वाइस चांसलर और प्रशासन का जो भी मीट हुआ और उसमें जो भी कंक्लूजन्स आए, कल तक वो लोग बहुत ही ज़्यादा डायलेमा में रहे। रात भर सेक्रेटरीट के सामने प्रोटेस्ट में रहे, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी रहे। देख करके काफ़ी ख़राब लग रहा था कि बॉयज़ गर्ल्स सभी इतने दिनों से 28 डेज से वो लोग ना जाने उन्होंने कितना रैली निकाल लिया, डिबेट के सामने डॉलीगंज में ही बैठे रहे। धूप, बारिश, भूख, प्यास, जो मिला वो खा लिया, वहीं सो गए। कितने तकलीफ से उन्होंने ये 28 दिन काटे होंगे। और फाइनली आज इंजीनियर्स डे के दिन मैं सवेरे से ये भी सोच रही थी कि आज इंजीनियर्स डे है और हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स जो हैं वो सड़क में बैठे हुए हैं। पर कह सकते हैं कि आज ही के दिन, इंजीनियर्स डे के दिन, बच्चों को एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एश्योरेंस दिया गया है। एफिलिएशन का उनका जो भी प्रॉब्लम्स था वो रिजॉल्व हुआ है। कुछ हद तक जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी उनके 17 पॉइंट्स थे वो पूरे के पूरे तो नहीं, बट कुछ हद तक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया गया है प्रशासन की तरफ से। उन्होंने बच्चों की फ्यूचर को ध्यान में रख करके इस प्रोटेस्ट की सीरियसनेस को समझते हुए उन्होंने जो अप्रोच किया है और इसे रिजॉल्व करवाने के लिए जो भी कुछ किया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। बच्चों ने भी खुशी जाहिर करते हुए उनके साथ जो भी लोग जुड़े उनको उन्होंने धन्यवाद दिया है। एक छोटा सा उनका एक क्लिपिंग हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। हम लोग का टोटल 15 मेंबर्स का डेलीगेशन गया रशीद भाई को मिला के, और वहाँ जाके कुछ बातें इधर उधर भी हुई। वहाँ एग्रेसिव मोड में भी आ गए थे बच्चे, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर है वो भी एग्रेसिव मोड में आ गए थे। कुछ गलत भी हुआ और कुछ एश्योरेंस भी मिला वहाँ से कि हमें एफिलिएशन दिया जाएगा और प्रॉपर एग्ज़ाम्स होंगे जो नॉर्मल वे में हो रहे थे। और हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना सब कुछ क्लियर कर दिया था, तो हमें वहाँ से एश्योरेंस तो मिला, लेकिन हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं थे। तो उसके बाद में हमने यहाँ आके सोच रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जैसे ही बैठे बैठे सोचे तो बीजेपी की टीम आया, कांग्रेस टीम आया, साथ में पूनम अरोड़ा मैम आई है। वो मैम ने क्या करी, मैम ने हमसे वाइस चांसलर से बात करवाई, और वाइस चांसलर जब एश्योरेंस दिए तो हमने डिसाइड किया कि स्ट्राइक को ख़त्म कर दें। वाइस चांसलर से ये एश्योरेंस मिला कि आप क्लास अटेंड करिए, जो भी मैटर रिजॉल्व होने का था वो सब रिजॉल्व हो चुका है और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे बीच में रिजॉल्व कर लिया है। तो आपने क्लास अटेंड किया, हमें एश्योरेंस मिला, तो हम काफ़ी खुश हुए और हम स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया। रशीद जी, आप भी बच्चों के साथ गए थे, और क्या लग रहा है कि आगे चल के कितना सिक्योर है इनका लाइफ? वापस से इनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा या ये फुल टाइम सोल्यूशन मिला है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे पिछले महीने 16 तारीख से प्रोटेस्ट पे है और इसका सॉल्यूशन आज फाइनली निकल चुका है। बच्चे कल रात से भी, कल शाम से भी यहाँ पे सेक्रेटरीट के सामने पे रोड पे बैठे हुए थे। तभी हमने तो यही कहा था कि बच्चे भी हमारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा दूरी भी नहीं है। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत ही सराहनीय कदम है, एक अच्छा कदम है जो बच्चों का डेलीगेशन को बुलाया, साथ में मैं भी गया। बहुत सारी बातें हुई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर एजुकेशन और साथ में सेक्रेटरी एजुकेशन मैडम थे। उन्होंने सभी चीज़ों का आश्वासन दिया। तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि उनके लगभग 1 महीने से वो बैठे हुए थे, बट उनके तरफ से अच्छा एश्योरेंस मिला था। पूरा एश्योरेंस उन्होंने दिया था कि आपका जो भी इश्यूज़ है एडमिनिस्ट्रेशन उसको टेकअप कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको रोड पे नहीं छोड़ेगा। और मुझे पर्सनली इस डेलीगेशन के साथ में जाके ऐसा लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के लिए चिंतित है
और फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो तो बेहतर है, और ऐसा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जितने भी संगठन इन बच्चों के साथ आए उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिरकार इन बच्चों की जगह क्लासरूम्स में है, इनके किताबों के साथ इनका समय बीतना चाहिए, ना कि रोड में और ना कि किसी एजिटेशन में, ना कि किसी प्रोटेस्ट में। आगे से ऐसा ना हो और बच्चे अपने करियर की ओर ध्यान दें। और बच्चों से भी मैं खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का वायलेंस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, वायलेंस प्रोटेस्ट ना करें। हर चीज़ का एक तरीका होता है, शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज़ का समाधान मिलता है। तो हमारे प्रोटेस्ट कुछ अलग मार्ग में चल रहा था एक टाइम तक का, कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा था। ABP साथ थी, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन भी साथ थे, लोकल बॉन एसोसिएशन ने हमारा साथ दिया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोपला एसोसिएशन, लोकल बॉन एसोसिएशन, श्याम भाई, रशीद भाई, सब हमारे गाइडेंस में आए, हमें प्रॉपर गाइड करे। इवन ABP का भी मैं बहुत धन्यवाद, शुरू से वो हमारे साथ में है। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया में भी हमारे सपोर्ट करे, खास करके NGO, CPIM ने बहुत सारे डेलीगेशन दिए है अपनी तरफ से लेटर्स द्वारा। तो जो लेटर्स द्वारा CPIM हो, मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारा जो सोल्यूशन निकला है, हमें आज ऑफिस क्लास में बैठने को मिलेगा और प्रॉपर हमारा जो नॉर्मल क्लासेस चल रहा है तो क्लासेस होगा। उम्मीद है आगे से ऐसा ना हो और आगे जो बच्चा है इसी तरह पार होके चले जाए, या ना कि रोड में बैठे या स्ट्राइक करे। उम्मीद करते हैं कि आगे बच्चों को अभी ये जो 28 डेज का इनका हेजिटेशन था, जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया था उत्पल शर्मा जो प्रिंसिपल है उनके अगेंस्ट, और जो भी कुछ लेकर के, अब जब वो वापस से कॉलेज ज्वाइन करें तो उनके साथ किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स ना हो, किसी तरह का उनको मेंटल टॉर्चर ना किया जाए, किसी तरह से उनको परेशान ना किया जाए। उस चीज़ को लेकर के बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक खटका है कि हमने इतना कुछ किया है, कल को वो हमसे किसी तरह का रिवेंज ना ले, है ना। तो इस चीज़ को भी, अगर इस चीज़ पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए और बच्चों के फेवर में कुछ अगर कोई एक कमेटी बना सके या कुछ जो उनके ग्रीवेंसेस को सुन सके और न्यूट्रल तरीके से जजमेंट दे सके तो भी ज़्यादा अच्छा होगा। उनके लिए भी वो सिक्योर फील करेंगे। प्लस प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने जल्द से जल्द बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच करके ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया।